और कौन प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। हमारे देश में तो रोजगार नहीं है। जीएसटी का घटाने का मकसद मैं बताता हूँ क्या है। हर जगह जा जाके लेकिन शराब की सुनो मेरी बात, सबसे ज्यादा डिमांड और किस चीज की है? दारू की है हमारे देश में सबसे ज्यादा। कर दो साले पे 40% जीएसटी, यानी कि वहाँ घटा 10%, वहाँ बढ़ाया 20%। सिवा लोगों को लड़ाना और अपने देश को कमजोर करना, क्या नुकसान है? और तुम क्यों चिढ़े इस बात को कि इन्होंने 11 साल में 10 साल में कुछ नहीं करा सिवा लोगों को लड़ाना और अपने देश को कमजोर करना। पहले कभी हमारे जब इंदिरा गांधी जी थी 56 कंट्री की वो चेयरमैन थी। आज ये कुछ भी नहीं है, घोड़े के नाल लग रहे मेंढकी ने पैर उठाया। बहरहाल इन्होंने कुछ नहीं करा कि सिवा एक राजनीति इन्होंने धर्म के ऊपर लाके टिका दी और यही इन्होंने काम करा। मोहम्मद जी का जो है ना वो मनाया जाता है, तो मैं तो ये कहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई लव मोहम्मद, आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू टू मोहम्मद। मतलब तुम्हारा इसमें क्या नुकसान है और तुम क्यों चिढ़े इस बात को? इसलिए कि तुम मुसलमान से चिढ़ते हो और मुसलमान के और इनकी राजनीति करके हमारे देश को लड़ा। नेता परेता को दिखा और कितने हमारे भारत के देश में भूखा मर रहे हैं और फुटपाथ पे सो जा रहे हैं और कोई रोजगार नहीं है। चाहे कोई भी जिले में चलो दिखाए तो 2-4 जिले में रोजगार नहीं है। अगर उस जिले में रोजगार होता तो हमारे कोई भी जिले का आदमी या दिल्ली में या मुंबई में या इलाहाबाद में या कोई भी सिटी हो, वो पटरी पे नहीं सोता और नहीं तो भूखा रहता। हमारे देश में तो रोजगार नहीं है। कौन नेता और कौन प्रधानमंत्री की बात करती है। आप दूर ना जाइए, आप दूर ना जाइए। रामलीला प्रोग्राम ही चलता है। इन्होंने जितने रामलीला ग्राउंड थे सब खा गए, सबके वो बना दिए इन्होंने पार्किंग, और दूसरी जगहों में इन्होंने रामलीला चला रहे हैं। और दूसरी बात ये मेन तो वो है कि सब जितनी जातियां थी मेरे देश के अंदर सब रामलीला में जाते थे। आज के टाइम में जाते हुए लोग डरते हैं। ये क्या है? ये प्यार कहाँ गया? आप एक सरकार में बैठे हो, सबके लिए बराबर हो, सबके लिए प्रधानमंत्री है, हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए भी, सबको जिसने वोट दिया उसके लिए भी और जिसने आपको वोट नहीं दिया उसके भी प्रधानमंत्री हो। आपकी राजनीति मत करो और ऐसा करो कि जो युवा है, जो पढ़ रहा है, इतनी मेहनत करता है, उसके माँ बाप पैसा लगाते हैं, तो उसके लिए कहीं रोजगार के भी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों बांटने की कोशिश की जा रही है? यार इन ऐसा किया गया? इन नेताओं की बातें हमारे बीजेपी में जितने भी बड़े बड़े नेता है ना, उन्हें कहते हैं हिंदूवादी नेता, फायर ब्रिगेड। ये तो ऐसे नेता सांप से भी ज्यादा बुरे हैं। सांप को भी बच छोड़ देता है, ये तो मुंह से बोलते ही आग लगा देते हैं। आपने पिछले इलेक्शनों में सुना, हमारे प्रधानमंत्री, बड़े शर्म की बात है, कहते हैं कि ज्यादा बच्चे वाले तुम्हारी गाय ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को ले जाएंगे। अब इस तरह से देख लीजिएगा, नेपाल में भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री को भी मार के बदलाया गया, गृह मंत्री को मार के बदलाया गया। अडानी का न्यूज 18 उस पर भी उसको जूता लात खाया गया। तो न्यूज वाले को हिंदुस्तान में उठाना चाहिए। आप हिंदुस्तान का न्यूज का रैंक देख लीजिए, वर्ल्ड में कितना है, सबसे घटिया रैंक है। आप हिंदुस्तान का रुपया का रेट देख लीजिए कहाँ है आपका। तो तमाम देश जो है आपके साथ नहीं है। आप तो यार अपने ही शहर में होते तो लोग बाग बच्चों को छोड़ के इतनी दूर क्यों जाते? तो मेरा कहने का मतलब ये, सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सरकारी नौकरी तो नौकरी नहीं होती, प्राइवेट सेक्टरों में भी इतना होना चाहिए कि आदमी को रोजगार मिल सके। पर आज रोजगार नहीं है। बात करोगे, अगर रोजगार मांगोगे तो आप पे डंडे पड़ेंगे, पुलिस डंडा बरसाएगी। और कावड़ लेने जाओगे तो फूल भर्ती मांग रहे हैं। जब पेपर लीक हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उन पे डंडे पड़ रहे हैं, वो कौन सा उपद्रव मचा रहे हैं? भाई वो अपना हक मांग रहे हैं ना। उन्होंने 5 साल मेहनत की, 5 साल बाद वो पेपर देने जा रहे हैं, पता लगा के पेपर ही आउट हो गया, तो उन्होंने कोई उपद्रव, ये तो गवर्नमेंट की कमी है ना। गवर्नमेंट की राजनीति है, युवाओं को लूटने की राजनीति है। लूट और राज करो, ये सबको पता है। जैसे अब ये भारत सरकार 140 करोड़ को लूटने में लगी हुई है। वो जीएसटी का घटाने का मकसद मैं बताता हूँ क्या है। हर जगह तो उन्होंने प्रचार करा था कि जीएसटी बढ़ा दिया गया है। उसका एक कारण है। कोई पढ़ा लिखा होगा तो समझ जाएगा, होगा तो नहीं समझेगा। कारण क्या है? आप किसी चीज को, किसी भी मंत्रालय में जाओगे, किसी चीज का बजट बनाओगे और वो बजट से सबसे पहले देखा जाता है कि अब हमारे पास कितनी जीएसटी आ रही है। वो कहेगा कि 2 लाख करोड़, ठीक है। अब जब घटाने का नंबर आता है तो वो पहले पूछ लिया जाता है डिपार्टमेंट से कि अब इसको इतने % घटाने से हमको कितना लॉस हो रहा है। वो कहेगा जी 4 लाख करोड़। अब ये बताओ उसका घाटा कहां से पूरा करेगा? दूसरी तरफ अब हमें देखना है कि ये पैसा कहां से आएगा। अब पैसा आएगा कहां से?